जय श्री कृष्ण दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं आप किसी ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति का नाम लो जिसे आप अपनी जिंदगी में मिले हो तो आप में से ज्यादातर लोग आई रिपीट सभी नहीं ज्यादातर लोग किसका नाम लोगे। आप में से ज्यादातर लोग किसी बड़े डॉक्टर का नाम लेंगे या किसी इंजीनियर का नाम लेंगे। नो डाउट डॉक्टर्स और इंजीनियर बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और आपका उत्तर सही भी होगा, लेकिन क्या ये सभी लोग सच में अपने जीवन में खुश हैं? ज्यादातर लोग जिन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर बहुत अधिक धन भी कमा लिया है, जो लोग भौतिक जगत में काफी सफल भी हैं, वो भी अपने जीवन में खुश नहीं हैं। इतनी धन दौलत इतना सब कुछ है इनके पास, पर ये सब दुखी ही हैं। और हो सकता है आप में से भी कोई व्यक्ति बहुत अधिक बुद्धिमान हो परंतु फिर भी जिंदगी से खुश ना हो। आखिर क्यों? दोस्तों आज इसी प्रश्न का उत्तर खोजेंगे इस दुनिया के महान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक से। ये श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे एक कहानी की मदद से। दोस्तों ये कहानी और एनिमेशन मेरे को भेजी है मेरे दोस्त अनूर ने, और आप वीडियो खत्म होने पर मेरे दोस्त अनूर के चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। चैनल का लिंक आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। दोस्तों ये कहानी है फेमस रूसी ऑथर लियो टॉल्स्टॉय की। तो सीधा आते हैं कहानी पर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से। एक गांव में दो बहनें थीं। बड़ी बहन का विवाह शहर में एक सौदागर से हुआ और छोटी बहन की शादी एक गांव में एक किसान से हुई। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर आती है। जब दोनों बहनें इकट्ठे बैठीं तो बातों का सिलसिला शुरू हो गया। बड़ी बहन अपने शहर में हुई शादीशुदा जीवन की तारीफ करने लगी। बड़ी बहन ने कहा, देखो कैसे आराम से हम रहते हैं, कैसे कपड़े और कैसा ठाट बाट का सामान, अलग अलग प्रकार का व्यंजन हम खाते हैं, और तो और मौज मस्ती और मनोरंजन के लिए हम कई बार सिनेमा घर भी जाते हैं। बड़ी बहन की ये बातें छोटी बहन को कुछ बुरी लग गईं। छोटी बहन ने किसान का पक्ष लेते हुए कहा, तुम्हारे जैसी चिंता और फिक्र का जीवन हम व्यतीत नहीं कर सकते, हम तो सीधा साधा जीवन व्यतीत करते हैं। मैं मानती हूँ आप लोग हर समय सजे धजे रहते हैं और आपकी आमदनी भी बहुत है, परंतु उसका कोई भरोसा नहीं। आज है कल का कुछ पता नहीं, क्योंकि हानि और लाभ दोनों जुड़वा भाई हैं। अक्सर ऐसा ही होता है। आज जो बहुत अमीर है कल को वो खाने के एक एक टुकड़े के लिए मोहताज हो सकता है। परंतु हमारे गांव की जिंदगी में कोई भी जोखिम नहीं है। हमारी जिंदगी फूली और चिकनी नहीं तो क्या हुआ, उम्र तो हम लोगों की लंबी होती है, क्योंकि मेहनत करने से ही तो तंदुरुस्ती आती है। अगर हम मालदार ना भी कहलाएं तो क्या हुआ, हमको खाने की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। हम लोग खुशहाल जिंदगी बहुत आराम से जीते हैं। अब बड़ी बहन कहाँ चुप रहने वाली थी, उसने भी ताना देकर कहा, बस कर तू, रहने दे, खाने की बात तो कर ही मत। पेट तो गाय भैंस और कुत्ते का भी भर जाता है, पर भला ये भी कोई जिंदगी है? तुम्हें क्या पता जीवन का आराम आनंद क्या होता है। तुम्हारे पति चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, तुम लोग जिस हाल में जी रहे हो उसी हाल में मरोगे भी। तुम्हारी जिंदगी में वही गोबर भूसा मिट्टी, और यही है तुम्हारे बच्चों की किस्मत भी। अब छोटी बहन को ये बात और भी चुभ गई। छोटी बहन ने जवाब में कहना शुरू किया, तो इसमें क्या हुआ, माना कि हमारा काम चिकना चुपड़ा नहीं है, परंतु हमें किसी के आगे झुकने की आवश्यकता ही नहीं। शहर की जिंदगी में तो लालच के सिवा कुछ भी नहीं। तुम्हारा आज तो ठीक है, परंतु कल की कोई खबर नहीं। कल तुम्हारे आदमी कोई लोभ जुआ शराब और दूसरी कई कुरीतियों में फंस सकते हैं, और ऐसे में सब कुछ पल भर में समाप्त हो सकता है। और ऐसा हम आए दिन सुनते भी आए हैं। इन दोनों बहनों की बातों को छोटी बहन का पति चुपके से सुन रहा था और उसने सोचा, बात तो बिल्कुल सही है। बचपन से ही हम धरती माँ की सेवा में लगे रहते हैं और इसके अलावा कोई भी बात हमारे मन में घर नहीं कर पाती, परंतु फिर भी एक मुश्किल है, हमारे पास जमीन काफी नहीं है। अगर मेरे पास बहुत जमीन होती तो मैं तो किसी की परवाह भी नहीं करता, चाहे फिर वो शैतान ही क्यों ना हो। अब बात शैतान पर आ गई। शैतान भी वहीं कोने में दुबक कर बैठा था। शैतान ने सब कुछ सुना। शैतान बहुत खुश था कि किसान की बीवी ने गांव की बढ़ाई करके अपने आदमी को बड़ा चढ़ा दिया था, परंतु शैतान ने मन ही मन सोचा, आखिर ये किसान ऐसा कैसे कह सकता है कि अगर इसके पास जमीन खूब सारी हो जाए तो ये तो शैतान की भी परवाह नहीं करेगा। ये तो शैतान का अपमान हुआ। शैतान ने मन ही मन फैसला लिया और सोचा, मैं तुम्हें काफी जमीन दूंगा और देखता हूँ उससे तुम मेरे जाल में आते हो या नहीं। गांव के पास ही जमींदारी की मालकिन की कोठी थी। मालकिन की 700 एकड़ की जमीन थी। उसके अपने आसपास के किसानों से बड़े अच्छे संबंध थे, लेकिन उन्होंने कर वसूलने के लिए एक व्यक्ति को रखा जो पहले फौज में काम करता था।
जब से वो आया उसने आसपास के लोगों पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। अब किसान की ये हालत थी कि उसका कभी बैल जमींदारी के यहाँ पहुँच जाता तो कभी गाय पहुँच जाती और हर बार उस किसान को जुर्माना उठाना पड़ता। जुर्माना तो वो दे देता परंतु आधे अधूरे मन से। वो हमेशा चिढ़ा हुआ और क्रोधित ही घर पहुँचता और अपना सारा गुस्सा घर वालों पर उतार देता। पूरे मौसम में किसान को जुर्माना भुगतना पड़ा और अगले मानसून में खबर हुई कि मालकिन अपनी जमीन बेच रही है। तभी किसान ने अपनी पत्नी से बात की और कहा हमें ये जमीन खरीद लेनी चाहिए क्योंकि हमें इसकी आधी कीमत तो अभी देनी है परंतु बाकी साल भर बाद ही चुकाना है। किसान की पत्नी भी इस बात से सहमत थी। कुछ पैसे इनके पास थे, कुछ पैसे रिश्तेदारों से उधार ले लिए और किसी तरह वो जमीन खरीद ली। अब किसान के पास पहले से अधिक जमीन थी। किसान ने बीज खरीदे और उसे अपनी जमीन में बोया। इस तरह अब वो खुद जमींदार हो गया। अब किसान काफी खुशहाल था और किसान के संतोष में कोई भी कमी न रहती अगर बस उसको पड़ोसी की तरफ से दुख न मिलता, क्योंकि अक्सर उसके खेतों में पड़ोसियों के मवेशी आ चढ़ते। किसान ने बहुत ही विनम्र तरीके से अपने पड़ोसियों को समझाया परंतु इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। वो लोग अपने पशुओं को दिन दिहाड़े उसकी जमीन में जानबूझकर छोड़ देते और उससे खेतों का नुकसान होता। किसान इन मवेशियों को बार बार अपने खेतों से निकालता और बार बार मालिकों को समझाकर उनको माफ करता, जिनसे इन लोगों की आदत और बिगड़ गई। और जब किसान को बहुत अधिक नुकसान होने लगा तो उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। निसंदेह ये सब उस शैतान की करतूत थी। अब कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। नतीजा ये हुआ 3 पड़ोसियों पर अदालत ने जुर्माना लगाया। इस कारण अब पड़ोसी इस किसान से घृणा करने लगे। अब तो पड़ोसी जानबूझकर भी तंग करने के लिए अपने जानवर उसके खेतों में छोड़ देते। हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने घर में ईंधन की जरूरत को पूरा करने के लिए रात में जाकर 8 पूरे शीशम के पेड़ काट डाले। किसान ने सुबह घूमते हुए देखा पेड़ कटे हुए हैं। ये सब देखकर किसान को बहुत क्रोध आया। किसान ने सोचा अगर काटने वाले ने एक यहाँ का तो दूसरा वहाँ का पेड़ काटा होता तो बात और होती, लेकिन उसने तो आसपास के सभी पेड़ काट डाले जिसके कारण पूरा बगिया वीरान हो गया। किसान अब पूरी तरह से हताश हो चुका था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। उसका और भी अधिक नुकसान होने लगा। किसान बहुत ही परेशान था कि दूसरे देश से आए एक और किसान ने उसको बताया एक जगह है उस तरफ एक नई बस्ती बस रही है और जो भी वहाँ जाकर बसता है उसको 20 एकड़ जमीन मुफ्त में मिलती है और जमीन इतनी बेहतरीन है कि पैदावार बहुत अच्छी होती है। किसान ने हिसाब लगाया। उसके परिवार में 4 लोग थे। 20 एकड़ जमीन अगर सबको मिलती है तो उसके हिस्से में 80 एकड़ जमीन आई। तभी किसान ने फैसला किया। तभी वो किसान अपने गांव की जमीन बेचकर अपने पूरे परिवार को लेकर नई बस्ती में चला गया। नई बस्ती में उसका अच्छे से स्वागत हुआ। कुछ महीने उस किसान ने उस जमीन पर काम किया। अच्छी फसल भी हुई। अब किसान को और जमीन पाने की इच्छा हुई। किसान को तभी एक और किसान के बारे में पता चला जो अपनी जमीन बेच रहा था, वो भी बहुत ही कम कीमत पर। वह तुरंत उससे मिलने के लिए घर से निकला कि तभी रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला जिसने उसे बताया वह अभी अभी एक नगरी से आ रहा है। यह बहुत ही खूबसूरत जगह है। व्यापारी ने बताया उसने वहाँ तकरीबन 15 एकड़ जमीन कुछ ही दिनों पहले खरीदी है। व्यापारी ने ये भी बताया वहाँ की जमीन लाजवाब है। वहाँ के लोग एकदम गाय जैसे मासूम हैं। वहाँ के लोगों को अगर तुम कुछ छोटा सा तोहफा देते हो या उनके लिए कुछ भी करते हो तो उसके बदले में वो कुछ ना कुछ देते ही हैं। व्यापारी ने बताया वहाँ के लोग ज्यादा मेहनती नहीं हैं। वो लोग सिर्फ इतना ही काम करते हैं कि 2 वक्त का खाना खा सकें। किसान व्यापारी की बात से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उस नई जगह पर जाने का निर्णय ले लिया। परंतु इस बार किसान अपने परिवार के साथ वहाँ नहीं गया। किसान अकेला ही वहाँ गया। जैसे ही किसान उस नगरी में पहुँचता है किसान का बहुत अच्छे से स्वागत होता है। किसान को खूब आदर सम्मान मिलता है और उस व्यापारी के कहे अनुसार किसान वहाँ के लोगों के लिए कुछ उपहार और अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें लेकर गया था जो उसने उन लोगों को दी। सच में ऐसा ही हुआ जैसा उस व्यापारी ने बोला था। वहाँ के लोग खाने पीने और सोने के अलावा कुछ भी नहीं करते थे। वहाँ के लोग किसान की दरियादिली से बहुत खुश होते हैं और कहते हैं हे मुसाफिर तुम एक भले इंसान मालूम पड़ते हो।
तुम्हारी इस दरियादिली के बदले हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? किसान कहता है उसको खेती करने के लिए कुछ जमीन की आवश्यकता है। नगरी के लोगों ने बताया उसको जमीन देनी है या नहीं, ये फैसला तो उनके नगर के सरदार ही कर सकते हैं। लोगों ने बताया सरदार की अनुमति लेकर हम आपको कुछ जमीन दे सकते हैं। कुछ ही देर में सरदार को वहाँ बुलाया गया। सरदार ने किसान से कहा ठीक है, हम लोग तैयार हैं, तुम इस जमीन को देखो, जितनी दूर तक ये जमीन फैली है ये सब हमारी जमीन है और हम ये जमीन तुम्हें दे सकते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है जो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। तुम्हें एक दिन के 300 रुपए देने होंगे। किसान जमीन के बदले ये 300 रुपए दिन का भाव कुछ समझ नहीं पाया। किसान के लिए यह शर्त बहुत अजीब सी थी, तो सरदार ने समझाते हुए बताया तुम यहाँ से जितनी दूर तक चलकर जाओगे तो तुम्हें वापस इसी पॉइंट पर आना पड़ेगा, वो भी सूर्य के डूबने से पहले, और अगर ऐसा तुम कर पाते हो तो ये पूरी की पूरी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे तुम्हें थोड़ी थोड़ी जगह पर एक साइन बनाना पड़ेगा, छोटे छोटे गड्ढे खोदने पड़ेंगे ताकि ये पता चल सके तुम कितनी दूर चलकर जा चुके हो। कल सुबह से तुम्हें यहाँ से चलना शुरू करना होगा। किसान को सौदा बहुत पसंद आया और वो शर्त मान गया। किसान रात में सोने को चले जाता है, लेकिन उसको जमीन को पाने की लालसा नींद नहीं आने देती और वो बेसब्री से सुबह का इंतजार कर रहा होता है। किसान को थोड़ी सी आंख लगी ही थी कि उसको एक डरावना सपना आता है। किसान सपने में देखता है कि नगर के लोग और नगर का सरदार एकदम से शैतान में बदल गए और सब उनके सामने पड़ी हुई एक लाश पर हंस रहे हैं। किसान सपने में देखता है लाश तो उसी की है और इतना देखते ही वो उठ जाता है। किसान देखता है अब सुबह हो चुकी है। किसान अपना सपना भूल जाता है और अपने टारगेट को फोकस करता है। सुबह होते ही किसान चलना शुरू करता है। किसान अपने हाथ में एक फावड़ा लेता है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर गड्ढे करता हुआ आगे चलता जाता है। सुबह का समय था, किसान की एनर्जी भी पूरी थी, किसान में शक्ति भी पूरी थी। शुरू में तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं आती और लगभग 5 मील चलने के बाद हल्की धूप आने लगती है और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है धूप और बढ़ती जाती है। किसान लगभग 7 मील तय कर लेता है, लेकिन वह धूप को सहन नहीं कर पाता और अपने कुछ कपड़े उतार देता है। किसान सोचता है अब उसे थोड़ी रफ्तार बढ़ा लेनी चाहिए, नहीं तो उसे कम जमीन लिए ही वहाँ से चलना पड़ेगा। किसान रफ्तार बढ़ा लेता है और लगभग 11 मील किसान तय कर लेता है। अब उसका ध्यान जाता है डूबते हुए सूरज की तरफ। किसान फैसला करता है बस इतनी जमीन काफी है, अब उसको वापस चलना चाहिए, नहीं तो वो सूरज डूबने से पहले स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच नहीं पाएगा और पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। वापस लौटते समय किसान की समस्या और बढ़ जाती है। उसके पाँव में सूजन आने लगती है और किसान जूते रास्ते में ही खोल देता है। अब किसान थका सा चला जा रहा है। एक पल के लिए उसके दिमाग में आराम करने का ख्याल आता है, परंतु उसको आराम करने का समय नहीं है, ये तो मौका है सारी जमीन अपने नाम करने का। ऐसे ख्यालों में किसान आगे बढ़ता जाता है। कई बार किसान को लगता है ये दूरी तय करना अब असंभव है, परंतु किसान रुकता नहीं है बल्कि आगे बढ़ता जाता है। किसान के मन में केवल एक ही चीज थी कि किसी भी तरह सूरज डूबने से पहले अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचना है, नहीं तो वहाँ के लोग उस पर हंसेंगे। किसान ने जहाँ से चलना शुरू किया था वह उसके बहुत नजदीक होता है, लेकिन अब उसमें हिम्मत नहीं बची थी। परंतु नगरी के लोगों ने किसान को हौसला दिया और जोर के चिल्लाकर कहा थोड़ा सा और, थोड़ा सा और किसान अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और थकावट के कारण वहां गिर जाता है। किसान मुंह के बल गिरता है, उसके मुंह से खून बह रहा होता है और वहीं एक हादसा हो जाता है। किसान की वहीं पर जान निकल जाती है और किसान के हिस्से आती है थोड़ी सी जमीन जहां उसको जला दिया। अब इस कहानी के कुछ गहरे अर्थ को समझिए। शैतान प्रतीक है कामना, भोग, विलास का, और वो शैतान कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे ही भीतर है। और ये रेस जिंदगी की रेस है जिसमें हम व्यर्थ की चीजों के पीछे भागे जा रहे हैं। आप जरा सोचो, हम लोग अपनी जिंदगी जिए जा रहे हैं ऑटो पायलट मोड पर। हमें सिखाया ही ये गया है और ज्यादा और ज्यादा, और जिसके पास जितना ज्यादा है हम उसी को सफल मानते हैं। बचपन से हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग ही ऐसे की जाती है। असल में
हम लोग बुद्धिमान होने की डेफिनेशन को ही नहीं समझ पाते और इस बात को बहुत ही स्पष्ट और सुंदर शब्दों में पिरोया है श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय के 70वें श्लोक में, जिसमें श्री कृष्ण बताते हैं, जैसे समुद्र में सभी ओर से जल गिरता है, यानी कि सभी नदियां समुद्र में समा जाती हैं, परंतु फिर भी समुद्र के तटबंध नहीं टूटते, वैसे ही स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की अवस्था है जिसमें सभी कामनाएं समा जाती हैं, किंतु ये व्यक्ति को ये कामनाएं अशांत नहीं करती। इसके विपरीत भोग की कामना से भरे व्यक्ति को शांति नहीं मिलती, अर्थात जो व्यक्ति कामनाओं की पूर्ति के पीछे ही भागता है, स्थिर बुद्धि ना होने के कारण दुख ही पाता है, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। जैसे हमने कहानी में देखा, हो सकता है वीडियो की कुछ गहरी बातें एक बार में समझ ना आई हों, तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल के साथ साथ अनूर के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री कृष्णा।